15 अगस्त 2025 मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं। कहते हैं कि मोटापा साइलेंट एपिडेमिक है मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। और इसके बाद मोटापे को लेकर खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स आप सबने देखे होंगे, टीवी में, अखबारों में, डिजिटल स्पेसेस पर। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी बात घूमी होगी कि आखिर क्यों मोदी जी को अचानक मोटापे की चिंता होने लगी। मोटापा, जिसे आज भी आमतौर पर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम माना जाता है, उसकी डेफिनेशन बदलकर उसे क्रॉनिक डिजीज क्यों बताया जाने लगा। क्या ये पूरा नैरेटिव एक दवाई को मार्केट में उतारने और एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से क्रिएट किया गया? और क्या मोदी जी इस पूरी प्रोसेस में एक स्किल्ड सेल्समैन की तरह अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहे थे? दवाई मोन्जारो की पूरी कहानी न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सितंबर 2024, न्यूयॉर्क शहर। दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक गैदरिंग होती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जमा हुए, बड़े नेताओं की मुलाकातें हुई और इन्हीं मुलाकातों के बीच कुछ ऐसी बातें भी हुई जो ऑफिशियल एजेंडा में नहीं थी। 21 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी भी अमेरिका पहुंचे। यहीं मोदी की मुलाकात होती है डेविड रिक्स नाम के एक मिलीनियर से। डेविड रिक्स अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली के सीईओ हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी लगभग 150 साल पुरानी है और दुनिया की सबसे ताकतवर फार्मा कंपनीज में से एक मानी जाती है। एली लिली ने अपने शुरुआती दौर में कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में क्रांतिकारी था। उन्होंने दवाओं को कोटेड टैबलेट की शक्ल में बेचना शुरू किया, मतलब कड़वी दवा के ऊपर एक मीठी परत चढ़ाना। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन उस दौर में यह बहुत बड़ा इनोवेशन था। लोगों ने हाथों हाथ लिया, कंपनी चल पड़ी, लेकिन असली पहचान मिली 1923 में। दुनिया में पहली बार कॉमर्शियली इंसुलिन बनाई गई और वो बनाई एली लिली ने। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे पहले टाइप 1 डायबिटीज का मतलब था धीमी मौत। इंसुलिन आई और लाखों जिंदगियां बच गई। इस एक काम ने दुनिया भर में कंपनी का नाम बना दिया। इसके बाद कंपनी रुकी नहीं, दशकों तक एक के बाद एक बड़ी दवाएं लाती रही। 1950 के दशक में वैकोमाइसिन आई, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो तब काम करता था जब बाकी सब दवाएं हार मान जाती थी। फिर 1980 के दशक में आई प्रोजेक। ये एक एंटी डिप्रेसेंट थी जिसने पूरी दुनिया में डिप्रेशन को देखने का नजरिया बदला। आज की तारीख में एली लिली की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $1 ट्रिलियन के आसपास है। ये अचीव करने वाली ये दुनिया की इकलौती फार्मा कंपनी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी का एक ड्रग मोन्जारो, यानी ट्राइजेपाटाइड। मोन्जारो है क्या, इसे समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन्स निकलते हैं, जीआईपी और जीएलपी-1। ये दोनों हार्मोन्स पेनक्रियाज को सिग्नल देते हैं कि भाई खाना आ गया है, इंसुलिन छोड़ो। इंसुलिन निकलता है, खून में शुगर कंट्रोल होता है। ये बहुत नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रोज हमारे शरीर में घटता है। अब टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में दिक्कत ये होती है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। शरीर इन सिग्नल्स को सही से प्रोसेस कर नहीं पाता, नतीजा ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। मोन्जारो यानी ट्राइजेपाटाइड एक ऐसी दवा है जो इन दोनों रिसेप्टर जीआईपी और जीएलपी-1 को एक साथ एक्टिवेट करती है। पहले जितनी भी दवाएं थी वो सिर्फ जीएलपी-1 को टारगेट करती थी। मोन्जारो ने पहली बार दोनों को एक साथ टारगेट किया, इसलिए इसे डुअल एगोनिस्ट कहते हैं और यही इसकी असली ताकत है। यह दवा हफ्ते में सिर्फ एक बार इंजेक्ट करनी होती है। पेन जैसा एक इंजेक्टर होता है बस। और इसके नतीजे जो क्लिनिकल ट्रायल्स में आए वो देखकर खुद साइंटिस्ट चौंक गए। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। मोन्जारो ऑफिशियली डायबिटीज की दवा है। इसे एफडीए ने 2022 में टाइप 2 डायबिटीज के लिए अप्रूव किया, लेकिन ट्रायल्स के दौरान एक चीज देखी गई किसी ने एक्सपेक्ट जो की नहीं थी। मरीजों का वजन बहुत तेजी से घट रहा था। कितना? कुछ ट्रायल्स में देखा गया कि मरीजों ने अपने शरीर के वजन का 20 से 22% तक वजन घटा लिया। मतलब अगर कोई 100 किलो का है तो वो 20-22 किलो कम कर सकता है सिर्फ एक दवा से। ये आंकड़े हैरान करने वाले थे क्योंकि इससे पहले कोई भी वेट लॉस ड्रग इतना असरदार नहीं था। बस यहीं से खेल बदला। एली लिली ने उसी ट्राइजेपाटाइड को, यानी वही मॉलिक्यूल, वही दवा एक नए ब्रांड नेम से वेट लॉस के लिए लॉन्च किया। नाम रखा ज़ेपाबाउंड। एफडीए ने 2023 में इसे ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया। तकनीकी रूप से मोन्जारो और ज़ेपाबाउंड एक ही दवा है, बस इंडिकेशन अलग है। एक डायबिटीज के लिए, एक वजन घटाने के लिए। अमेरिका में मोन्जारो की एक महीने की सप्लाई की कीमत है करीब $1000, यानी करीब 90,000 से 95,000 रुपए। ये बिना इंश्योरेंस के है। इंश्योरेंस होने पर कीमत थोड़ी कम जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी सस्ता नहीं है। इसी के चलते साल 2023 में एली लिली ने मोन्जारो की अमेरिका में $5 अरब से ज्यादा की बिक्री की। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ा।
ज़िपापाउंड अलग से, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल से एली लिली हर साल अरबों डॉलर कमा रही है। एली लिली के सीईओ डेविस रिक्स की नज़र इन दोनों ड्रग्स को भारत में बेचने पर थी। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। यानी भारत में डायबिटीज़ वाली दवा तो बेची जा सकती थी, लेकिन मोटापे को कम करने के लिए दवा बेचना था मुश्किल। मोटापा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक डिजीज तो है नहीं। लेकिन क्या हो अगर मोटापे को ही एक क्रॉनिक डिजीज ठहरा दिया जाए? हुआ भी यही। डेविड रिक्स से मुलाकात के बाद अक्सर नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से मोटापे को बार बार बोलते नजर आए। फरवरी 2025 में मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को नेशनल कंसर्न घोषित किया। यह एक पब्लिक स्टेटमेंट था, एक पीएम का, जो पूरे देश को एक मैसेज दे रहा था कि मोटापा अब सिर्फ पर्सनल मसला नहीं, देश का मामला है। और फिर मार्च 2025 में यानी मीटिंग के सिर्फ 6 महीनों बाद मोनजारो भारत में लॉन्च हो गई। एक दवा जिसके लिए नॉर्मली सालों लग जाते, 6 महीने में लॉन्च। जनरली जब कोई दवा जांच होती है तो नियम यह है कि इंडियन पेशेंट्स पर उसका ट्रायल चलता है। लेकिन यहां बड़ी बात यह हुई कि यह पुराना नियम जिसमें इंडियन पेशेंट्स पर ट्रायल्स जरूरी थे, 2024 में हटा लिए गए। पहले का नियम था कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, इसके तहत अगर कोई दवा पहले किसी और देश में अप्रूव हो चुकी है तो भी उसे भारत में बेचने से पहले इंडियन पेशेंट पर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी था। इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल सीधा था। हर देश की पॉपुलेशन अलग होती है, जेनेटिक्स अलग होती है, खान पान अलग होता है, दवा का असर, उसके साइड इफेक्ट्स भी अलग हो सकते हैं। नियम सिर्फ भारत में नहीं है, ऐसा नियम दुनिया के कई देशों में है। जापान में तो हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस बारे में, लेकिन भारत में नियमों में बदलाव किया गया। नई पॉलिसी में यह कहा गया कि अगर किसी दवा को कुछ ट्रस्टेड देश हो, जैसे अमेरिका, यूके, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया में अप्रूवल मिल चुकी है, तो उसे भारत में बिना लोकल ट्रायल्स के फास्ट ट्रैक अप्रूवल दी जा सकती है। और मोनजारो, वो अमेरिका में 2022 में ही अप्रूव हो चुकी थी। ये नया नियम मोनजारो के लिए एकदम फिट बैठा। एली लिली ने इस दवा को लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप किसके साथ की? सिप्ला के साथ। वही सिप्ला जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए। अब मोनजारो भारत में लॉन्च तो हो गई थी, लेकिन पब्लिक को कैसे पता चले कि मोटापा कम करने के लिए भी कोई दवाई मार्केट में आई है? उसके लिए तो एडवर्टीजमेंट करना होगा। लेकिन भारत में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउड नहीं है, यानी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी टीवी पर, अखबारों में या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। वजह यह है कि अगर ड्रग्स की मार्केटिंग होने लगे तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेने लगेंगे, जो खतरनाक हो सकता है। तो मोनजारो, जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? यहाँ एक रास्ता था, और वो रास्ता था ओबेसिटी यानी मोटापे को एक क्रॉनिक डिजीज घोषित करना। कहानी आगे बढ़ती है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी मोटापे को साइलेंट एपिडेमिक घोषित कर देते हैं। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में आमतौर पर क्या होता है? देश की तरक्की की बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, सुरक्षा की बातें, गरीबी, शिक्षा, किसान, ये सब टॉपिक समझ में आते हैं। लेकिन मोटापा, एक पीएम अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोटापा पे बात क्यों कर रहा था? स्पीच के बाद ओबेसिटी यानी मोटापे की डेफिनेशन को बदला गया और क्रॉनिक डिजीज बनाया गया। अगर मोटापा एक क्रॉनिक डिजीज है तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है, और अवेयरनेस कैंपेन में उस डिजीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेंशन किए जा सकते हैं। यानी टेक्निकली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो रही, लेकिन इनडायरेक्ट उस डिजीज के नाम पर होने लगी। इसके बाद जो हुआ वो आपने खुद देखा। T20 वर्ल्ड कप 2026, भारत और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस टीवी से चिपके थे और उन्हें दिखे मोनजारो के एडवर्टीजमेंट्स ओबेसिटी अवेयरनेस के नाम पर, क्रॉनिक डिजीज के नाम पर। क्रिकेट इंडिया का सबसे बड़ा मास मीडिया इवेंट है। आईपीएल और वर्ल्ड कप के दौरान जो एड चलते हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं। अमीर, गरीब, शहर, गांव, सब क्रिकेट देखता है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, और उस प्लेटफॉर्म पर मोनजारो था ओबेसिटी अवेयरनेस के नाम पर। टेक्निकली कोई लॉ नहीं तोड़ा जा रहा था, यह सिर्फ एक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन था, लेकिन असल में एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की मास मार्केटिंग हो रही थी। करोड़ों लोगों के दिमाग में एक आइडिया जा रहा था, मोटापा बीमारी है, इलाज है, डॉक्टर से पूछो। क्रॉनिक डिजीज के अलग हटकर मोटापा वाकई एक बड़ी समस्या तो है। WHO के अनुसार दुनिया में ओबेसिटी के मामले 3 दशकों में तिगुने हो गए। भारत में भी शहरी आबादी में ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है। इससे जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम, स्लीप एपिनिया, सब असल में है, और उनसे भी होने वाली तकलीफ और मौतें भी रियल है। तो क्या ओबेसिटी को सीरियसली लेना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना गलत है? नहीं। क्या एक इफेक्टिव ड्रग का भारत में आना गलत है? नहीं। ये सब अपने आप में ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब हुआ कैसे, किसके इशारे पर और किसे फायदा पहुंचा।
अब यहां कोई भी मोदी सपोर्टर से सवाल कर सकता है कि भाई मोदी रिक्स मीटिंग कोई पहले बिजनेस मीटिंग तो थी नहीं। मोदी जब भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां दर्जनों सीईओ से मिलते हैं, तो फिर ये मीटिंग अलग क्यों? इसलिए अलग क्योंकि बाकी मीटिंग्स के बाद कोई इमीडिएट और ड्रामेटिक पॉलिसी चेंज नहीं होती, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जो डायरेक्टली एली लिली को बिजनेस का फायदा पहुंचाते थे। ड्रग ट्रायल की शर्त हटाना, मोटापे को नेशनल कंसर्न बताना और फिर क्रॉनिक डिजीज बताना, फिर साइलेंट एपिडेमिक घोषित कर देना, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं। ये एक चेन की कड़ियां लगती हैं। एक पुरानी कहावत है, वंस इज चांस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस एंड थ्री टाइम्स इज अ पैटर्न। एक बार कुछ हो जाए संयोग, दो बार हो शायद फिर भी संयोग, लेकिन जब एक के बाद एक बिल्कुल सही क्रम में बिल्कुल सही टाइमिंग पर चीजें होती जाए तो उसे संयोग नहीं कहा जा सकता। तो साहब ये संयोग नहीं, एक पैटर्न था। मोदी जी को चिंता मोटापे की नहीं थी, बल्कि मोदी जी का उद्देश्य था डेविड रिक्स से हुई जो मुलाकात थी उसे एक प्रोडक्टिव अंजाम तक पहुंचाया जाए। और उसे प्रोडक्टिव अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? लॉज बदले गए, नियम बदले गए, मोटापे को क्रॉनिक डिजीज बताया गया। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी के उसे शामिल किया गया कि भाई मोटापा साइलेंट एपिडेमिक है। और इस तरीके से एली लिली साहब जो हैं, मतलब कंपनी जो है वो भारत में एंटर कर जाती है। नियम है इंडियन पेशेंट्स पे ट्रायल होने चाहिए, वो ट्रायल नहीं हुए। मोटापा एक गंभीर समस्या है, उस पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है। जब मोदी जी ने ये बातचीत की तो मुझे अच्छा भी लगा था कि चलो भाई एक सीरियस कंसर्न पे सीरियस बातचीत शायद नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। लेकिन अब लगता है कि मकसद सीरियस कंसर्न पे बातचीत करने का था ही नहीं। मकसद था एक ड्रग को भारत में इंट्रोड्यूस करने का, स्टैब्लिश करने का। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि उसे एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केटिंग मैन का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।